नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिन पूर्व की बात है। पिछले एक प्रकरण में हमने चांदनी चौक के बारे में कुछ बहुत सारी सामग्री आपस में बांटी थी, बहुत सारी जानकारी। उसमें कुछ बातें छूट गई थी। वो कारण स्पष्ट होता है कि एक समय का अभाव भी होता है और थोड़े समय में ही एक पूरे इतिहास के पन्ने जो हैं वो खोलने होते हैं। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो छूट जाएं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ श्रोताओं को भी हुई और अपने मन में भी था कि इन बातों का उल्लेख किसी अगले प्रकरण में करना ज़रूरी है। और उनका ज़िक्र भी मैं चांदनी चौक के संदर्भ में करना चाहूँगा कि चांदनी चौक की पहचान, बाकी सब ठीक है कि जहाँ नारा के प्रकरण को लेकर होती है और बीच में एक नहर का, बाज़ार के बीचों बीच एक नहर का होना, उसका निर्माण किया जाना, वो भी बिल्कुल वर्णित होता है। और नहर के निर्माण का मकसद यही होता है कि इसमें जब चांदनी रात हो तो चंदा की जो किरणें हैं, चांदनी की किरणें, वो इसमें रिफ्लेक्स उनका मिले, इसलिए इसे चांदनी चौक भी कहा जाता है। नामकरण की बात है। लेकिन इसका महत्व जो है इतिहास के पन्नों में, जो विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर साहब के जो उनका जो शहादत है उनकी, उसको लेकर भी है। और सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब ही नहीं, उनके साथ ही जो विशेष रूप से उल्लेख आता है, भाई मतीदास जी का उल्लेख भी आता है और इसी प्रकार से राजा नाहर सिंह का भी उल्लेख आता है और भाई सतीदास जी का भी उल्लेख आता है। ये सारे के सारे जो ये शहादतें हैं, ये 1675 में उसके आसपास ये सारी अंजाम दी गई थी और उनसे चांदनी चौक का रिश्ता जुड़ा हुआ है। साथ ही स्वामी श्रद्धानंद की शहादत से भी जुड़ जाता है। यद्यपि एक लंबे अरसे तक बीचों बीच, जिसे घंटाघर चौक भी कहा जाता था, जहाँ कॉरपोरेशन का, दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय एक समय में हुआ करता था, उसके बाहर भी स्वामी श्रद्धानंद की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा, वो भी लगी रहती थी। और उसके लिए, उसके कारण उसकी बहुत ज़्यादा एक शोभा अलग से उसकी बनती थी, उसकी चर्चा होती थी कि ये वही स्थल है जो बहुत सारी शहादतों, बहुत सारी कुर्बानियों का भी गवाह रहा है। ये चांदनी चौक सिर्फ जहान आरा की रूमानी सोच तक ये सीमित नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी शहीदों की जो एक प्रकार से जो अमर गाथाएं हैं, वो भी इसकी दीवारों पर अंकित हैं स्थायी रूप से। चांदनी चौक के इतिहास की दीवारों पर वो भी बिल्कुल चस्पां हैं और उन्हें भी कोई भी तूफ़ान, आंधी उनको मिटा नहीं सकती। और कुछ लोग गुरु अर्जन देव जी के बारे में भी यही कहते हैं कि उनकी जो शहादत का जो आदेश था, हुक्मनामा था, वो यहीं से जारी हुआ था। और उस वक्त तो ये जहांगीर का शासनकाल था जब ये जारी हुआ। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, यद्यपि उसका सीधे रूप में चांदनी चौक से संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि शहीदों का जिक्र है और गुरुओं की बात चल पड़ी है तो उसका उल्लेख भी कर देना चाहिए कि जब ये उनकी शहादत का समय आया तो उस वक्त मियाँ मीर के बारे में बहुत कुछ पहले भी हम लोग एक एपिसोड में कर चुके हैं, फिर कभी पूरा विस्तार से भी कर लेंगे, आपस में जानकारियाँ बांट लेंगे। तो मियाँ मीर साहब ने गुरु अर्जन देव जी को ये एक पेशकश की थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने कहा था कि ये जो जहांगीर है ये मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, मेरी बात को सुनता है, गौर से सुनता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे बात करूं कि ये तुम जो करने जा रहे हो, इतने बड़े महान गुरु को तुम शहीद करने जा रहे हो, ये गलत है। और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को मान जाएगा। अपनी तरफ से मियाँ मीर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, लेकिन आगे जो जिनके बारे में बात थी वो और भी बड़े थे। गुरु अर्जन देव साहब का ये कहना था कि नहीं मियाँ साहब, आप भी तो अल्लाह की रज़ा को मानते हैं और मैं भी उस निरंकार की जो रज़ा है उसमें विश्वास रखता हूँ। अगर उसकी इच्छा यही है, मेरी शहादत ही होनी है, तो मैं उसमें बाधा क्यों बनूँ। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने अल्लाह की रज़ा में रुकावट डालने की कोशिश न करें। मतलब यह है कि एक बलिदानों की जो परंपरा जो चली आ रही थी, तब जो स्थापित हुई थी, वही परंपरा चांदनी चौक में शहीद होने वाले
गुरु तेग बहादुर साहब तक भी आई, भाई मती दास तक आई और इन सब तक आई। और इसी संदर्भ में थोड़ा सा और जानकारी आपसे बांट लूँ कि जब भी चांदनी चौक का जिक्र चलेगा तो बेगम समरू की बात भी चलेगी। और बेगम समरू की बात चलेगी कि वहाँ की एक जो लाल किले से बिल्कुल नज़दीकी पर पड़ती है इमारत भागीरथ पैलेस, उसका जिक्र भी चलेगा। तो भागीरथ पैलेस एक्चुअली कहा यही जाता है कि ये बेगम समरू का ही महल था, जिसे वहाँ के एक व्यापारी ने अपने नाम से एक बाज़ार के लिए ले लिया था। तो ये बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और एक हवेली ऐसी भी थी जिसे जहाँ विशेष रूप से पाकिस्तान का एक तानाशाह देखने के लिए आया था, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारा जन्म जिस हवेली में हुआ वो भी चांदनी चौक में है। और तो मित्रों, इस तरह बहुत सारे लोगों की यादें जो हैं जुड़ी हुई हैं, सिर्फ मिर्ज़ा गालिब तक या बेगम समरू तक नहीं, सिर्फ शहीदों तक नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गाथाएं जो हैं वो जो इतिहास का हिस्सा बन गई हमारे भारतीय इतिहास का, वो इस बाज़ार के साथ जुड़ी हुई है। शुक्रिया।